रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमेंट के ज़रिए से हमारी एक इस्लामी बहन है, उन्होंने ये पूछा है कि सजदा तिलावत का तरीका क्या है और एक ही जगह पर एक आयत को कई मर्तबा पढ़ा गया तो क्या कई मर्तबा सजदा करना पड़ेगा या एक ही मर्तबा सजदा करना पड़ेगा। तो इस क्लिप के अंदर इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को जानेंगे कि सजदा तिलावत क्या होता है और कुरान पाक में सजदा तिलावत की एक आयत को अगर बार बार पढ़ा गया तो कितनी मर्तबा सजदा करना पड़ेगा। पहले तो आप ये सजदा तिलावत का तरीका समाप्त कर लें। सजदा तिलावत का तरीका ये है कि आप बावजू हो और जिस तरीके से नमाज के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही चीज़ें इस सजदा तिलावत के लिए ज़रूरी है। जो शराइत नमाज के लिए हैं, जो वाजिबात सुनन मुस्तहबात जो नमाज के लिए हैं वही इस सजदा तिलावत के लिए है। कुरान पाक में 14 मकामात ऐसे हैं जहां पर आयत को पढ़ने से या आयत को सुनने से या उस आयत के तर्जुमे को सुनने से किसी भी जबान के अंदर हो, चाहे उर्दू में सुना हो, चाहे इंग्लिश में, चाहे फारसी में, किसी भी तरीके से आपने सुना तो आप पर अब जरूरी और वाजिब है सजदा करना। तो सजदे का तरीका यह है कि आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर आप दिल में इरादा कर लें कि मैं सजदा तिलावत कर रहा हूं। और अगर आप चाहें तो आपके लिए ये भी मुस्तहब है कि आप इस तरीके से बोलें, नियत की मैंने सजदा तिलावत की, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को नहीं उठाना, आप डायरेक्ट जो है बगैर रुकू किए हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद जिस तरीके से नमाज की हालत में आप सजदा करते हैं और 3 तस्बीह पढ़ते हैं सजदे की, उसी तरीके से इस सजदे के अंदर भी 3 तस्बीह या 5 तस्बीह आपको सुबहान रब्बी यल आला इस तरीके से 3 मरतबा या 5 मरतबा आपको बोलना है। सजदा पूरा होने के बाद आप वापस खड़े हो जाएं, खड़े होकर सजदे में जाएं और सजदा करके वापस खड़े हो जाएं। ये मुस्तहब और सुन्नत और मसनून तरीका है। अगर कोई शख्स बैठकर सजदा करता है या कोई हमारी इस्लामी बहन बैठकर सजदा तिलावत करती है तो उसका सजदा तो हो जाएगा लेकिन मसनून तरीका नहीं है, सुन्नत के खिलाफ होगा। सजदा तिलावत के अंदर ना तो तकबीर तहरीमा के लिए जिस तरीके से हाथ उठाते हैं इसमें हाथों को उठाना है और ना ही आपको इसमें रुकू करना है, ना ही आपको बैठकर अत्तहियात पढ़नी है और ना ही आपको दोनों तरफ सलाम फेरना है, बल्कि आपको डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना, सजदे की तस्बीह पढ़नी है और फिर बाद में वापस अल्लाह अकबर कहते हुए खड़ा हो जाना। एक ही जगह पर एक ही मजलिस में अगर एक आयत को बार बार पढ़ा जा रहा है, चाहे कोई बच्चा याद करने के हिसाब से पढ़ रहा हो या बार बार उसको सुन रहा है, तो इन दोनों ही सूरतों में अगर एक आयत को एक ही जगह पर एक ही मजलिस में कई बार पढ़ा गया और एक ही मर्तबा उसका सजदा करना वाजिब है, उस जगह एक ही सजदा तिलावत किया जाएगा। अब इसमें बहुत से हजरात ये समझते हैं कि हम पहले पूरा कुरान पाक पढ़ लें, बाद में हम 14 सजदे एक ही बार में कर लेंगे। तो आप याद रखें, जब जब आप कुरान पाक की तिलावत करें और आयत सजदा आ जाए तो आप उसी वक्त सजदा कर लें, यह आपके लिए बेहतर और अफजल है। और अगर आपने ताखीर की तो यह आपके लिए मकरूह तंजीही है। लेकिन अगर फिर भी कोई हजरात ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कुरान इस माह रमजानुल मुबारक के अंदर पढ़ लिया है 1 मरतबा 2 मरतबा, लेकिन सजदा तिलावत नहीं किया है, तो उनके लिए शरीयत ने ये इजाज़त रखी है, अब अगर वो सजदा करना चाहें तो अल्लाह तबारक ताला उनके सजदों को कबूल फरमा लेगा। वो किस तरीके से सजदा करें? जिन्होंने पूरा कुरान 2 कुरान 3 कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ लिए लेकिन आयत सजदा का किसी का भी सजदा नहीं किया है, तो उनके लिए बेहतर यह है कि एक ही मर्तबा में 14 सजदे एक एक करके करते रहे।
जैसा मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से एक मरतबा करें, दूसरी मरतबा करें, इस तरीके से 14 सजदे कर लें, सर से बरी ज़िम्मे हो जाएंगे। तो आयत सजदा के बारे में आपने एक अहम बात, जो बुनियादी बातें थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है। और आप जो है इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और भी हमारे मुसलमान भाइयों को ये बातें मालूम हो जाएं और वो जब भी कुरान पाक की तिलावत करें तो इन बातों का एहतियात रखें। काफ़ी हमारे भाई ऐसे हैं जिनको आयत सजदा आ जाती है लेकिन उनको सजदा तिलावत का तरीका मालूम नहीं है। वो शशोपंज में रहते हैं कि सजदा किस तरीके से करना है और वो कभी कभी सुस्ती की वजह से और कायली की वजह से छोड़ देते हैं। तो आप मुकम्मल तरीके से इरादा बना लें, जब भी आयत सजदा आएगी आपको उसी वक्त सजदा करना है। और अगर आपके जो कुरान शरीफ आपने पढ़ लिए हैं और अभी सजदे नहीं किए हैं तो आप अब भी सजदे कर लें। और ये बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, बहार शरीयत और अनवार शरीयत। और ख़वातीन अगर देखना चाहें तो जन्नती ज़ेवर और सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर और नूरानी ज़ेवर, इन 3 किताबों में जो आम तौर पर घरों में औरतें अपने पास इन किताबों को रखती हैं, इन किताबों में भी आयत सजदा तिलावत के बारे में आपको ये बातें मिल जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।